सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। कौन छोटा है से ऊपर उठ के शास्त्रों के अनुसार सच क्या है वो देखना होगा। तो ब्रह्म संहिता के अकॉर्डिंग शंकर जी एक्चुअली में भगवान विष्णु के ट्रांसफॉर्म रूप है। जैसे दूध से दही बनता है लेकिन दूध दही की जगह काम नहीं करता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरह के नेचर के कंट्रोलर हैं। रजोगुण के ब्रह्मा, सतोगुण के विष्णु, तमोगुण के हैं महेश यानी शिव जी। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो भागवतम में शिव जी को यथा वैष्णवम शंभु कहा गया है, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैष्णव्स। तो भगवान के भक्तों में सबसे महान और सबसे बड़े हैं महादेव। Why did Prabhupada consider Shiva as a demigod? Because Prabhupada, what a question. Lord Shiva, Lord Brahma, Lakshmi, Durga, they're demigods. Demi means they're not gods, they're demigods, they're servant of God. But you in India, you just think everything is God. शिव जी भगवान की रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे, उनको प्रवेश भी नहीं मिला। वो गोपियों की चरण रज चाहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान से प्रेम करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि व्रजवासियों की तरह शिवरात्रि बनाते रहो आप और उनको और हमें भी शिवरात्रि बनानी चाहिए, ये कोई पॉइंट नहीं आ रहा। क्योंकि इससे पहले प्रभुपाद कह चुके हैं कि नंद महाराज और सारे व्रजवासी शिवरात्रि ऐसे ही देखने के लिए मेला में घूमने गए थे बस। सो ये तो आप कहीं भी नेट पे पढ़ेंगे, आधे पौनी नॉलेज से कंफ्यूज होंगे, मत करिएगा। तो इसलिए वैष्णव हम लोग शिवरात्रि नहीं बनाते हम लोग। और शिव जी कौन है? परम वैष्णव है। He is almost God, but not quite. It's a big topic, cannot be discussed in a short time, but he is almost there. And the difference between Lord Shiva on one hand and Lord Vishnu or Lord Krishna on the other hand is the difference between yogurt and milk. पूरा कर देते हैं। शिव जी परम वैष्णव कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊंचे स्तर पे हैं भगवान विष्णु को मानने वाले लोगों में वो भगवान शिव हैं। तो शिव जी की पूजा करने से आपको जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त किससे होता है? भगवान श्री कृष्ण से ही। ये बात सत्य है, क्योंकि प्रभु जी ने भी बताया कि वो कृष्ण भगवान की पूजा कौन करता है? भगवान महादेव करते हैं। तो महादेव जिसकी पूजा करते हैं तो हम भी उसकी पूजा कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो करिए, लेकिन भगवान कृष्ण की भी पूजा अवश्य करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के माध्यम से ही आपको महादेव जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्यों प्रभु जी? बिल्कुल सत्य। अच्छा हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा करते समय अनेक लोग बोलते हैं क्या कि शिव जी भगवान नहीं है, क्या है? वैष्णव है। बताइए। अरे अगर श्री कृष्ण चंद्र ने ग्वाले के रूप में लीला की तो क्या श्री कृष्ण ग्वाला हो गए? परमानेंट ग्वाला, ग्वाले से बढ़कर कुछ नहीं। रामचंद्र जी ने दशरथ के पुत्र बनकर के मनुष्य लीला की तो बस सिर्फ मनुष्य, और इससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो यदि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव के रूप में उस परमेश्वर ने कुछ लीला कर दी तो बस परमानेंटली वैष्णव, इससे आगे पीछे अब कुछ नहीं। वैष्णवा नाम यथा शंभु में क्या शिव तत्व का निर्णय किया जा रहा है? विचार करिए। भगवान शंकर ने तो यतिनाथ के रूप में अवतार लिया, सन्यासी के रूप में अवतार लिया, शिव महापुराण में कथा है। तो क्या परमानेंटली सन्यासी? भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया तो भगवान विष्णु को परमानेंट मछली, मत्स्य। कच्छप अवतार लिया नारायण ने, हमेशा के लिए कछुआ मान ले क्या? तो भगवान शिव ने यदि वैष्णव के रूप में लीला कर दी
विष्णु भगवान के भक्त के रूप में स्वयं को रख के और विष्णु भगवान की भक्ति का गुणगान कर दिया तो बस परमानेंटली वैष्णव। इस तरह से किसी चीज का निर्णय किया जाता है क्या? ये पद्धति अब चलेगी? अरे धर्म क्षेत्र में गंदी राजनीति इसको कहना चाहिए। इससे एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का सत्यानाश हो जाता है और ये लोग इसमें अपनी बड़ाई समझते हैं। इस्कॉन संस्था के लोगों को हमने देखा है सुबह अपने मंदिरों के अंदर खड़े करके सारे लोगों से एक साथ बुलवाते हैं कि विष्णु के नाम को जो ब्रह्मा विष्णु के नाम के बराबर, ब्रह्मा शिव के नाम के बराबर समझता है या फिर इनसे छोटा समझता है, वो अपराधी है। इस प्रकार से भगवन नाम, शिव नाम, भगवन नाम, नारायण नाम में भी भेद करते हैं और फिर स्वयं को भगवान का महान प्रेमी बतलाते हैं।